हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपकी बीएससी में भी है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल, यानी कि फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर सरफेस। यानी सरफेस जो है ना आपका आवेशित जो चालक है उसकी सतह पर क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तो उस पर क्या होगा उसके लिए हम पहले एक थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद में उसके डायग्राम को समझाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पर। तो किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाहरीतम पृष्ठ पर निहित हो जाता है। यानी कि ये आपका कोई चालक सतह है जिस पर हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, जिससे ये चार्ज इसके सतह पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अतः आवेश एक अल्पांश दूसरे पृष्ठ के अल्पांश से प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों का नेचर समान है, तो दोनों का नेचर समान है तो हम जानते हैं कि दो जिनका नेचर समान होता है उनके बीच में क्या होता है, रिपल होता है, मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों के दो हम अल्पांश लेते हैं, इसके बीच में दो, ऐसे ये डायग्राम है उसमें दो अल्पांश लेते हैं, तो दोनों में जब चार्ज समान है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के सभी अल्पांशों द्वारा किसी एक अल्पांश पर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के सभी अल्पांशों द्वारा किसी एक पृष्ठ पर प्रतिकर्षण बल का योग परिणामी बल के उत्पन्न योग के योग कर, यानी कि इस पर जो संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं उसका जो प्रतिकर्षण बल होगा वो एक अल्पांश के परिणामिक बल उत्पन्न के बराबर होता है। इसी कारण आवेशित चालक पृष्ठ के बाहर एक बल अनुभव होता है, यानी कि इसके कारण इस पर क्या होता है, एक बल अनुभव होता है। तो मानते हैं हम कि ये आपका कोई चालक सतह है जिसको हम क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो हमने क्या दे दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और अब इसको मान लेते हैं, ये जो बाहरी सतह है उसको सी मान लेते हैं, और जो एक नया जिस पर सतह बना, जो जो इसके प्रतिकर्षण से बना, उसको हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपका ई है यानी एनर्जी है वो इस तरफ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है वो बाहर की तरफ है। और इस वाली भी क्या है, जो अंदर वाली है उसकी तो इवन है, वो भी बाहर की तरफ है, और ये इसकी भी क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है। और ये इसके बीच में एक पार्टिकल है Q2 है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है उसका नाम है आपका P1 है, ठीक है। P1 P2 हो गया आपके पास। और यहाँ पर दोनों की आ रही है इस दिशा में, की निकलते हैं दोनों, ठीक है। दोनों की दिशा क्या है, ई की दिशा क्या है, इसी दिशा में, यानी कि E1 भी इसी दिशा में और आपका E2 भी क्या है, इसी दिशा में है, ठीक है बच्चों। ये समझ पाएगा। तो अब लिखो, अब थोड़ी सतह में लिखोगे क्या, इसके बारे में थोड़ी लिखोगे, क्या लिखोगे कि माना एक चालक की सतह पर बाहरी आवेश घनत्व क्या है, जो आपका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, आपका सिग्मा है। हम चालक की ठीक बाहर बाहर और ठीक अंदर दो बिंदु लेते हैं, यानी कि जो चालक सतह है उससे ठीक बाहर और ठीक अंदर एक दो बिंदु लेते हैं। इसको P1 नाम देते हैं, इसका P2 नाम देते हैं। ये हम क्या लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं, क्या नाम है, P1 और P2 पर विचार करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन। तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, आवेशित चालक पृष्ठ के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ई बराबर क्या होता है आपका सिग्मा अपॉन न्यू नोट, ठीक है। अतः P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता लिख सकता हूँ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है, वो क्या होगी, P1 नीचे दे दो, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी आपके पास फर्स्ट, ठीक है। ये किसके बात करें, P1 बिंदु के लिए बात कर रहे हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हमने सबसे पहले बात की थी किसकी, चालक की बात की थी। तो हम जानते हैं चालक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है ना। तो ये लिख देंगे, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, E2 P कितनी हो जाएगी, ये 0। इसको इक्वेशन दे दो आप सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन दोनों आपके काम आएगी। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। अब हम दो अल्पांश के लिए बात करते हैं। तो लिखते हैं हम चालक को दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा है आपका, अल्पांश ए बी, तथा दूसरा है आपका शेष भाग ए बी सी। ये देखो यहाँ ये पूरा तो एबीसी, ये हो गया एबीसी, ये आपका ए बी है, और ये पूरा क्या आपका एबीसी है, ठीक है। दो भागों में उसको बांटते हैं, ठीक है।
यदि अल्पांश AB में AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा शेष भाग ABC के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो अतः P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो आप, E1 प्लस E2, यहाँ लिख दो E1 व E2 क्या है, समान दिशा में, समान दिशा में, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर दे दो आप। दूसरी क्या आ जाएगी, P2 क्या आ जाएगा आपके पास, P1 माइनस P1 व E2 दोनों विपरीत है, क्या है, विपरीत दिशा में, तो दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास समीकरण कितनी आई थी आपके पास अभी, समीकरण 2 क्या आई थी आपके पास, P2 था, वो वैल्यू किसके बराबर थी, 0 के बराबर थी, तो ये समीकरण यहाँ रख दो, तो P2 क्या आ जाएगा, 0 बराबर P1 माइनस P2, तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, P1 इक्वल टू P2, इसको आप इक्वेशन दे दोगे 4, ठीक है। समीकरण 1, 3 व 4 से हमें क्या प्राप्त हुआ इक्वेशन, मैं दोनों के बराबर यहाँ E1 को E2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, देखो E2 बराबर, ये देखो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या E2 के बराबर है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, सॉरी यहाँ से E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 सिग्मा ही आ जाएगा ना, यहाँ से E2 की वैल्यू निकालो आपके पास, तो क्या आ जाएगा, E2 बराबर क्या आ जाएगा, ये पैरों में चला जाएगा इसके, इसको इक्वेशन दे दो आप, कितनी, 5, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। हम नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता AB अल्पांश में कितनी होती है, बताओ बच्चे, क्या होती है AB अल्पांश में आपकी, AB बराबर, अब छोटा सा पार्ट, वो जो पूरा चार्ज का था क्यों था ना, तो छोटे से पार्ट में कितनी हो जाएगी आपके पास, कितना हो जाएगी, तो लिखो भैया, अतः आरोपित बल, अब बच्चों बताओ अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, F जो होता है, छोटे लिए अल्पांश के लिए बात करें तो मैंने DF लिखा है, ठीक है। वैल्यू रखो आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू ध्यान रख दो, E2 की वैल्यू क्या है, जो अभी लिख दो आपके पास 2, ठीक है। अब यहाँ से लिखो आवेश घनत्व से, क्या लिखोगे आप लिखोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये होता है ना। अब यहाँ से वैल्यू निकालो आप, क्यों की वैल्यू निकालो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ds, ठीक है। ये इक्वेशन आपको यहाँ रखनी है, तो इसको आप इक्वेशन को नाम दे दे पड़े रहने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे इसको इसको डब्बे में बंद कर दो, आगे काम आएगी तो वापस लिख दो इसको, आगे समझ में, ये यहाँ नीचे वाला है, यहाँ पर गलती से ऊपर ले गया, नीचे वाला है, तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट अप करो, तो DF क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, छोटे से लिबास के लिए बात कर रहे हैं, अब हम पूरे के लिए बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाने का, संपूर्ण के लिए लिखो, संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, F
इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसमें ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, सिग्मा, सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल नोट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ई एफ बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे समझो कैसे है ये, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्सपोनेंशियल नोट होता है, या सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल नोट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास ऐसा, ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल नोट डी एस, ठीक है। मतलब ये आपके पास इक्वेशन आ गई ना, इसको इक्वेशन को डब्बे में बंद कर दो आप। तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये वाला टर्म इसके नीचे पैरों में भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो, मतलब किसी सरफेस पर कितना फोर्स लगता है उसके बराबर होता है, उसके प्रेशर के बराबर होता है, ये होती है किसी भी सतह पर आवेशित बल। तो P बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 ई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, आपने लिखा था आवेशित चालक सतह पर आरोपित बल, आरोपित बल, ठीक है बच्चों। अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आया, आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना। आसान कैलकुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी बीएससी में भी आता है, और ये तो 12वीं क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।